पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक ऐसा बेहतरीन काम हुआ है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से पैगाम पाकिस्तान के तहत जो भी सिंध के जेल में कैदी हैं सजा याफ्ता, उनके बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है। नौकरियां क्यों करते? नौकरियां करना सख्त काम होता है। हम आराम क्यों नहीं करते? सिर्फ इसलिए कि ज़हन में हमेशा ये होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये जो बंदे हैं ना अंदर, पता नहीं इन्होंने कोई जुर्म किया नहीं किया कोई, लेकिन उनकी सजा सबसे बड़ी इनके लवाहिकीन को मिलती है। जो इनके बच्चे हैं, जो इनकी मतलब फैमिली पूरी के लिए सजा उनके लिए असल में शुरू हो जाती है। लेकिन अगर तालीम से आरास्ता हो जाए इनके बच्चे, तो मेरे ख्याल में वो जो क्राइम की एक विशेष सर्किल होती है ना, उसकी चेन टूट जाएगी। वकील का बेटा अमूमन वकील होता है, डॉक्टर का बेटा अमूमन डॉक्टर होता है, एक क्रिमिनल का बेटा अमूमन जब अगर उसकी कोई वो ना करे सपोर्ट, अमूमन वो भी क्राइम की तरफ तवज्जो करता है। पीपल्स पार्टी के लिए भी एजाज की बात है, पाकिस्तान के लिए भी एजाज की बात है कि दुनिया में पहली मर्तबा ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। अब इंशाअल्लाह ताला इसके बाद पंजाब में, KPK में और बलूचिस्तान में होगा। मेरा नाम फरहान है, मैं 302 के केस में। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बेटे तालीम हासिल कर रहे हैं? कर रही हैं, लेकिन कुछ बीच में डिस्टर्बेंस आ गई थी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। जो मामला ये है कि अभी मैं समझता हूँ कि इस पैगाम पाकिस्तान के प्रोग्राम की वजह से हल होगा। डेफिनेटली बीइंग अ फादर, मतलब बच्चों की फ़िक्र होती है, परेशानी होती है कि मेरे पीछे घर के क्या मामला हैं। ये जो कदम उठाया है पैगाम पाकिस्तान की टीम ने मिलकर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट और जेल इंतज़ामिया के साथ मिलकर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हर जेल में जो है ये ऐसा निज़ाम होना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक ऐसा बेहतरीन काम हुआ है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से पैगाम पाकिस्तान के तहत जो भी सिंध के जेल में कैदी हैं सजा याफ्ता, उनके बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है। जो भी मुजरिम हैं जिन्होंने जुर्म किया, उसकी सजा सिर्फ उनको, फैमिली को नहीं मिलती, बल्कि फैमिली को काबिल बनाने के लिए सिंध गवर्नमेंट और पैगाम पाकिस्तान ने एक अच्छी तरबियत, एक अच्छी तालीम देने का फैसला किया है। इनिशिएटिव कैसे हुआ, मुकम्मल तफसीलात क्या हैं, IG जेल मेरे हमरा मौजूद हैं, प्रोफेसर मेराज अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले टाउन चेयरमैन जमील डेरी मौजूद हैं। मुकम्मल तफसीलात इनसे जानते हैं। IG साहब, एक पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा वो काम हुआ है जिसकी वजह से जराइम रुक सकते हैं, एक अच्छी सोच डेवलप हो सकती है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा इससे पावरफुल प्रोग्राम, हमने बहुत से प्रोग्राम हम करते रहते हैं जेलों में, लेकिन इससे ज़्यादा इफेक्टिव, जिसके इमीडिएट और लॉन्ग लास्टिंग दोनों हमें रिजल्ट्स नज़र आना शुरू होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। क्योंकि आप सोचें, मैं IG हूँ और या हमारे जो सिपाही बैठे हुए हैं, दूसरे ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो हम नौकरियां क्यों करते? नौकरियां करना सख्त काम होता है। हम आराम क्यों नहीं करते? सिर्फ इसलिए कि ज़हन में हमेशा ये होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। हर इंसान ये चाहता है। ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। ये जो बंदे हैं ना अंदर, पता नहीं इन्होंने कोई जुर्म किया नहीं किया कोई, हो सकता है इनमें किसी 5 सेकंड की किसी गुस्से की हालत में कोई उनसे सरजद हो गया जिसकी सजा, ये तो यहाँ चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन उनकी सज़ा सबसे बड़ी इनके लवाहिकीन को मिलती है। जो इनके बच्चे हैं, जो इनकी मतलब फैमिली पूरी के लिए सज़ा उनके लिए असल में शुरू हो जाती है। इनको तो हम सहूलतें देते हैं जितना हम कर सकते हैं, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, सब कुछ, लेकिन अगर तालीम से आरास्ता हो जाए इनके बच्चे, तो मेरे ख्याल में वो जो क्राइम की एक विशेष सर्किल होती है ना, उसकी चेन टूट जाएगी। आपने देखा होगा कि एक वकील का बेटा अमूमन वकील होता है, आपने देखा होगा एक डॉक्टर का बेटा अमूमन डॉक्टर होता है, इसी तरह एक क्रिमिनल का बेटा अमूमन जब अगर उसकी कोई वो ना करे सपोर्ट, अमूमन वो भी क्राइम की तरफ तवज्जो करता है। डिमोटिवेट किया जाता है उस बच्चे को उसके वालिद की वजह से, लेकिन मोटिवेशन के लिए तालीम जरूरी है, जो कि ये इनिशिएटिव। आप तो मौजूद थे, आपने सुना होगा एक बंदा बेचारा, उसने बताई अपनी कहानी कि उसके 2 बेटे थे जब ये जेल में आ गया।
और थोड़े बड़े हुए ना जब वो बच्चे, और उन्हें क्राइम में क्योंकि अपने बाप को उन्होंने ये करते देखा था, आइडियलाइज करते हैं ना बाप को, तो उनमें से एक बच्चा मर्डर हो गया उसमें पुलिस मुकाबले में, और दूसरा बेटा अब जेल में कोई और क्राइम करके इधर आया है। अगर हम इनको शुरू में उस वक्त पढ़ा लेते हम एज रियासत, तो काश ये पढ़ा लेते तो ये इतना वो नहीं होता। लेकिन तो ये पढ़ाई जो है ना ठीक है, वो चेन को तोड़ेगी इनकी। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, प्रोफेसर मिराज साहब भी हमारे मेरे हमरा मौजूद हैं। सर, आपका आइडिया है, बेहतरीन आइडिया है, मुस्तकबिल संवरेगा, मुलजिम के गुनाहों की सज़ा बच्चों को नहीं मिलेगी, क्या कहें? देखें, बस हमारे लिए बड़ी बात है कि न्यूज़ ने कह दिया कि दुनिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट है। ये इन सियासी सिंध के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए भी एजाज़ की बात है, पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ की बात है कि दुनिया में पहली मर्तबा ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, सिंध में लॉन्च हुआ है। मैं आईजी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, डीआईजी साहब का भी शुक्रगुजार, जो सेंट्रल जेल में स्टार्ट हुआ है और पूरे सिंध की तमाम जेलों में हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इंशाअल्लाह ताला इसके बाद पंजाब में, केपीके में और बलूचिस्तान में होगा। बस सिर्फ आपके तवज्जुह से वो तमाम के तमाम लोग, सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी के लोग ये तशहीर करें, बताएं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का मुल्क है। जो इंसानी हकूक़ का मामला पाकिस्तान रियासत और हुकूमत समझती है, वो दुनिया में आज तक किसी नहीं समझा है। मुख्तसर तौर पे बताइएगा कि जो जेल में कैदी, उनके बच्चों को किस तरह तालीम मुफ्त दी जाएगी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी? जी, स्कॉलरशिप है, मुफ्त का वर्ड भी नहीं है और कोई ऐसा नहीं है, ना कन्वेक्टेड है। वो प्ले ग्रुप से लेके यूनिवर्सिटी तक, जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ना चाहे, जिस स्कूल में वो पढ़ना चाहे, उसको पैगाम पाकिस्तान हुकूमत सिंध के साथ इश्तराक के साथ उनको एजुकेशन देगी। उसके तमाम फीस को स्कॉलरशिप दे रही है। हम ये बात समझते हैं कि जब उसका बाप फीस भर रहा था तो उस टाइम पर उसने ये नहीं कहा था कि जी स्कॉलरशिप है, सॉरी मुफ्त है या हम फ्री कर रहे हैं। वो किरदार बाप का था, उसकी जिम्मेदारी थी। अब जो है, क्योंकि वो कन्वेक्टेड है, तो ये बाप का किरदार रियासत का है, सिंध हुकूमत का है, इन सियासी और समाजी लोगों का है कि वो इनकी पेमेंट करेगी। एक बेहतरीन इकदाम ये प्रोफेसर मिराज साहब और आईजी जेल ने तमाम तर तफसीलात बताई है, और साथ ही साथ मैं कुछ कैदियों से बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि वो इस इकदाम से कितना खुश हैं। मेरे हमरा दो सज़ा याफ्ता कैदी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज इनके बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप मिली है, ये कितना खुश हैं। जाहिर है, एक बाप जब जेल में होता है तो सबसे ज़्यादा वो अपने बच्चों का सोच रहा होता है कि ख्वाह उनको तालीम अच्छी मिल रही है या नहीं। मेरे हमरा एक कैदी मौजूद हैं, क्या नाम है आपका, किस केस में? मेरा नाम फरहान है, मैं 302 के केस में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटियाँ। 3 बेटियाँ हैं। बेटियाँ। तालीम हासिल कर रही? कर रही हैं, लेकिन कुछ बीच में डिस्टर्बेंस आ गई थी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। जो मामला ये है कि अभी मैं समझता हूँ कि इस पैगाम पाकिस्तान के प्रोग्राम की वजह से हल होगा। एज अ बाप, चाहे वो किसी भी जगह हो, सबसे ज़्यादा फिक्र अपने बच्चों की होती है। जेल में है, आपने कहा कि आपकी बच्ची शायद डॉक्टर भी बन रही है, डॉक्टर बन रही है? हाँ, BDS करेंगे, डेंटल। जाहिर है ज़्यादा फिक्र होती होगी कि यार तालीम हो रही है। कितने डिप्रेशन में रहते थे कि जाहिर है आपको बाहर की इतनी खबर तो नहीं है और तालीम मुकम्मल भी करानी है। डिप्रेशन का आपको ये बताऊँ कि मैं कार्डिक पेशेंट हो गया हूँ और दिल के चारों वाल बंद है और मेरा बाकायदा NICBD से इलाज भी चल रहा है। ये है बच्चों की तालीम के, ये है डिप्रेशन की। मैं आपको मतलब एक्सट्रीम एंड बता रहा हूँ। अदरवाइज़ कोई ऐसी डाइट नहीं है, कोई ऐसा फेल नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि ऐसा प्रॉब्लम होता है। डेफिनेटली बीइंग अ फादर, मतलब बच्चों की फ़िक्र होती है, परेशानी होती है कि मेरे पीछे घर के क्या मामलात हैं और कैसे चल रहे हैं। और मेरी वाइफ ऑल्दो कि वो जॉब करती हैं, लेकिन बीइंग अ सिंगल पेरेंट मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत मुश्किल है कि सर्कमस्टांसिस को फेस करना। जो भी इस तरह हालात बने हुए हैं, वो मतलब बच्चों के एजुकेशन भी है और फिर डेफिनेटली मेरे पीछे भी आना होता है। उनको मुलाकात के लिए भी कुछ छोटी मोटी ज़रूरत की एक आध अशिया जो होती हैं वो भी प्रोवाइड करनी होती हैं मुझे। और सबसे बढ़कर एक ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि क्वालिटी एजुकेशन। आप समझते हैं कि जाहिर है मुजरिम जो भी होता है, मुलजिम जो भी होता है, उसके बच्चों को भी काफ़ी जो है वो तनकीद की जाती है, फेस करना पड़ता है, गलत बातें सुननी पड़ती है। अब अच्छी तालीम मिलेगी तो वो भी, उनका माइंडसेट भी चेंज होगा, वो भी एक अच्छी परवरिश, एक अच्छे माहौल में रहेंगे। तो ये इस इक़दाम के बारे में क्या कहें? ये जो कदम उठाया है पैगाम पाकिस्तान की टीम ने मिलकर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट और जेल इंतज़ामिया के साथ मिलकर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हर जेल में जो है ये ऐसा निज़ाम होना चाहिए और हर एक कैदी, ख्वाह वो सज़ा याफ्ता हो या मतलब
अंडर ट्रायल भी हो, उसके भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी केसेस होते हैं कि 10-10 साल 15-15 साल तक उनका फ़ैसला ही नहीं हो पाता, लेकिन उनके बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं पीछे। बीइंग अ वालिद, अब आप कितने रिलैक्स फील कर रहे हैं? आज आपको स्कॉलरशिप मिली है बच्चों की, जहाँ भी वो तालीम हासिल करना चाहें कर सकती हैं आपकी तीनों बेटियाँ। कितना रिलैक्स हैं, कितना खुश हैं? यूँ समझ लें कि मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन रिलीज़ हो गई है। बहुत शुक्रिया। मेरे हमरा एक और कैदी मौजूद हैं और इकबाल इनका नाम है। किस केस में है इकबाल? इसका मुकाबला पुलिस मुकाबला। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी पढ़ते हैं? हाँ, एक बेटा पढ़ता है जो बड़ा है 5 साल का। बाकी बच्चे नहीं पढ़ पाते? बाकी छोटे हैं, तो गोद में माँ के साथ बाकी पढ़ते हैं। और पहला बेटा जो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परेशान था इसके लिए मैं। अभी घर वाले आते थे बोलते थे इसको स्कूल में दाखिल कराना, स्कूल में तो भाई ने दाखिल करवा दिया था। अभी इसी वजह से तो जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ इससे बहुत खुशी हुई, दिल को बहुत सुकून हुआ कि हमारे एक बाप होने के नाते ज़ाहिर है फ़िक्र होती है अपने बच्चों की। तो आपको होती थी फ़िक्र कि उनको तालीम कैसे हासिल करेंगे? ये भी फ़िक्र होती थी कि यार मैं मुजरिम हूँ, मुलज़िम हूँ, मेरे बच्चों को भी गलत जगह पे या गलत लोग ना मिल जाएँ, वो ऐसा ना हो जाए? बिल्कुल, ये तो ज़्यादा परेशानी होती थी। मेरा बेटा जब यहाँ पे मुलाकात को आता था तो मुझे कहता था पापा मेरे को स्कूल में एडमिट करा दो। मेरे इसकी बहुत परेशानी होती थी। इस प्रोग्राम से दिल बहुत सुकून में हो गया, बहुत ज़्यादा सुकून में हो गया, दिल खुश हो गया हमारा। तो ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। लिहाजा मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले का, जो हमारा ये प्रोग्राम ने स्टार्ट क्या बनाना चाहते हैं बच्चे को? किया। बच्चे पढ़ लिख के कुछ ना कुछ तो एक बने। बाप की ख्वाहिश होती है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर, क्या बनाना चाहते हैं? मेरा बेटा बस डॉक्टर बन जाए, ये ख्वाहिश है हमारी। मेरा बेटा उसकी ख्वाहिश भी यही है कि पापा मैं डॉक्टर बनूंगा। तो मैं आपने यही जो भी गलती की मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके बच्चों, उनकी नस्लों के लिए क्या कहेंगे? तालीम कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है। जब बच्चा तालीम करता है तो उसके माँ बाप खुश रहते हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे तालीम करें। बहुत शुक्रिया। तालीम किसी भी मैदान में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी भी शोबे में आप आगे बढ़ना चाहते हों। तालीम आपको एक अच्छी राह दिखाती है, नेक बनाती है, शऊर देती है कि आप अच्छे तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जेल में सज़ा याफ्ता कैदियों के बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप दी गई। उनके बच्चों को कई बार तंज का सामना करना पड़ता होगा, कई बार कई परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, कई बार उनको स्कूल से निकालने की या फीसेस ना भरने की वजूहात सुननी पड़ती होगी। लेकिन सिंध गवर्नमेंट और पैगाम पाकिस्तान के तहत जितने भी सिंध के जेल में मौजूद कैदी हैं उनके बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी। वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, कामयाब बनेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे तो हो सकता है कि जुर्म भी कम हो, जराइम भी कम हो और इसी तरह से पाकिस्तान अच्छे तरह से आगे बढ़ता रहेगा। मज़ीद आपको दीगर खबरों से अपडेट रखेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।